हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर 6 में लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछी गई है। देखो, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप से दे रखा है। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए साध्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। Continuity is a necessary but not a sufficient condition for the existence of a finite derivatives। देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, इसका रिजल्ट क्या है, मतलब कोई भी फलन अगर आपका सतत है, क्या है, सतत है, तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। लेकिन कोई भी अगर फलन आपका अवकलनीय है तो वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको सतत मिलेगा। देखो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको कंटिन्यूस मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो आपका क्या मिले, डिफरेंशिएबल मिले। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो इस थ्योरम को अगर प्रूफ करेंगे अपन तो किस टाइप से करेंगे वो देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन। ये मानते हैं कि माना कोई फलन है एफ जेड, माना फलन एफ जेड, जेड इक्वल टू Z0 पर अवकलनीय है। जेड इक्वल टू Z0 पर क्या है, ये आपका अवकलनीय है। अब देखो अवकलनीय लेके चल रहे हैं अपन और इसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब डिफरेंशिएबल लेके चल रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। अवकलनीय को सतत कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। तो देखो अगर ये फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो बाई डेफिनेशन अपन इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखो बाई डेफिनेशन या परिभाषा से, बाई डेफिनेशन या फिर परिभाषा से यहाँ से क्या लिख सकते हैं। देखो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, लिमिट जेड टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 अपॉन क्या होता है आपका जेड माइनस Z0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिक, परिमित और क्या होनी चाहिए, अद्वितीय। तो इसका मान क्या होना चाहिए, परिमित व अद्वितीय, परिमित व अद्वितीय रूप से क्या होगा, ये विद्यमान होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिखना चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू Z0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो जगह नहीं है मैंने बोल दिया है, यहाँ से लिखना है लेट फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू Z0। अब देखो अपन इसको ये प्रूफ करेंगे कि ये फलन जो है वो क्या है, सतत है। तो कंटिन्यूस कब होता है कोई भी फलन, देखो अपन ये बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन सतत कब होते हैं, तो दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो फलन क्या होता है, सतत होते हैं। तो अपन केवल ये प्रूफ कर देंगे कि अगर लिमिट एफ जेड, ऐसे समझो यहाँ पे अगर एफ जेड के ऊपर अपन लिमिट लगाते हैं जेड टेंस टू Z0, अगर ये आपका चेंज हो जाए एफ Z0 में, तो ये आपका जो फलन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो देखो इसके लिए अपन ये वैल्यू लेके चल रहे हैं एफ जेड माइनस एफ Z0। तो देखो अपन इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं एफ जेड माइनस एफ Z0। अब देखो एफ जेड माइनस एफ Z0 तो एज इट इज, इसको ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड माइनस Z0 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड माइनस Z0 से, ठीक है यहाँ तक। अब दोनों साइड में लिमिट ऑपरेट करवा दो जेड टेंस टू Z0। तो अगर यहाँ से लिमिट ऑपरेट करवाते हैं, लिमिट जेड टेंस टू Z0, ये आपका हो जाएगा एफ जेड माइनस एफ Z0 इक्वल टू, इधर भी क्या आ जाएगी, लिमिट जेड टेंस टू Z0 और आपका फंक्शन आ जाएगा एफ जेड माइनस एफ Z0 अपॉन क्या हो जाएगा आपका जेड माइनस Z0 और मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, जेड माइनस Z0। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ये जो लिमिट है वो इस पे भी ऑपरेट होगी और इसके ऊपर भी ऑपरेट होगी। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो समझो, अगर इसके ऊपर ऑपरेट होगी तो इसके पूरे की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश जेड के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी एफ डैश जेड और जो आपकी लिमिट है वो आगे ऑपरेट हो जाएगी लिमिट जेड टेंस टू Z0 और जेड माइनस Z0। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एफ डैश जेड की जो वैल्यू है वो तो यहाँ से मिल जाएगी अपने को, क्या है, परिमित व अद्वितीय, तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जेड माइनस Z0 पे अगर लिमिट ऑपरेट करवाते हैं जेड टेंस टू Z0, तो यहाँ पे भी Z0 और यहाँ पे भी Z0, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आपके जीरो मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से
हाँ तो स्टूडेंट यहाँ तक अपने पास वैल्यू आ गई, यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। देखो इस लिमिट का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे z है और यहाँ पे z0 है, तो इसके ऊपर कोई भी लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखो लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड, और ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ गई, लिमिट इसके ऊपर ऑपरेट होगी नहीं। अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से एक बार तो एफ डैश जेड लिख दूँ, तो एफ डैश जेड इंटू इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट करवाएंगे तो z0 माइनस क्या हो जाएगा आपका z0। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने क्या माना, इसकी जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी हमेशा। तो यहाँ से देखो लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फाइनाइट। तो कोई ना कोई परिमित मान मिलेगा या फिर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई यहाँ से किससे करेंगे अपन, 0 से करेंगे, तो 0। अब किसी भी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एफ जेड 0। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की, सात्यता की डेफिनेशन है, ठीक है। देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, अतः या ऐसे लिख दो, जो कि सात्यता की परिभाषा है, जो कि सात्यता की परिभाषा है, विच इज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज अतः एफ जेड क्या है, एक सतत फलन है। तो अतः एफ जेड बिंदु जेड इक्वल टू z0 पर सतत फलन है, क्या है आपका सतत फलन है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू z0। तो सबसे पहले तो अपने को ये दिखाना था कि जो एफ जेड है वो कंटिन्यूअस है किसके ऊपर है, z इक्वल टू z0 पे। तो यहाँ से अपन ने प्रूफ कर दिया कि अगर लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड पे लगाते हैं तो ये फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, एफ जेड 0 में। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, z इक्वल टू z0 पे। लेकिन जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका क्या है, अवकलनीय होना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। परंतु प्रत्येक सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, बट every continuous function is not differentiable ठीक है। जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो आपका क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, नेसेसरी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो देखो यहाँ से बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जो भी सतत फलन होता है उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई भी अगर फलन आपका अवकलनीय है तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सतत मिलेगा। तो ये आपका रिजल्ट था। और इसका अगर आप कोई एग्जांपल देखना चाहो तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए देखो अपन एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये क्या था, कंटिन्यूअस था, ये क्या था, सर्वत्र सतत था। लेकिन ये जो फलन है या ये जो फंक्शन है वो क्या नहीं था, आपका अवकलनीय नहीं था। अवकलनीय कहाँ था, केवल और केवल मूल बिंदु पे। तो ये आपकी थ्योरम का रिजल्ट था। तो यहाँ तक आपकी थ्योरम कंप्लीट होगी।